नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर समाजवादी जिला कार्यालय पर हैं और हमारे साथ गोरखपुर जिला के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। चूँकि चुनाव नज़दीक है और गोरखपुर में काफ़ी सारी बड़ी चुनौतियाँ भी अब हैं, क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। उनके विरोध में विपक्ष किस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना रहा है ये भी जानना है, समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बना रही है ये भी जानना जरूरी है, और वो कितना कारगर होगा यहाँ पर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि आपको जिला अध्यक्ष अभी बनाया गया, एकदम चुनाव जब आ गया है, इसे किस तरह से चुनौती आप देखते हैं? देखिए, अब चुनाव है तो चुनौती हमेशा होता है। समाजवादी पार्टी चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में लेती है। हम लोग पहले भी संगठन का काम किए और लगातार चाहे जिस भी पद पर हम लोग रहे संगठन का ही काम करते रहे, और इससे पहले जो संगठन था वो भी हम कभी अपने आप को उससे अलग हट के काम नहीं किए। तो हमें सब सिस्टम का पता है और जो नेतृत्व ने भरोसा दिया है, जताया हम लोगों के ऊपर, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल ये है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ प्रत्याशी देना, और चूंकि खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, तो शहर में प्रत्याशी देना कितना आप लोगों के लिए वो है चुनौती है, और इसे कैसे देखते हैं और किसे प्रत्याशी बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हम लोग संगठन के जिम्मेदार हैं। हम लोग अपने संगठन का काम कर रहे हैं और प्रत्याशी देना नेतृत्व का काम है। हम लोग प्लेटफॉर्म एकदम तैयार किए बैठे हैं। समाजवादी पार्टी जो भी उम्मीदवार आए, जिनका योगी आदित्यनाथ जी उम्मीदवार आए हुए हैं, उनको भरपूर चुनौती देने का काम करेंगे हम लोग। गोरखपुर के आसपास की भी बात कर देते हैं, क्योंकि देखिए पहले आपका एक गठबंधन था निषाद पार्टी के साथ, और आजकल वो समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सीटें उनकी तय हो गई हैं और गोरखपुर के आसपास में निषादों का जो वोट है, वो निषाद पार्टी कहीं ना कहीं जब आपके साथ थी तब भी, और आज जब आपके विपक्ष के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तब भी उसने एक मजबूत पकड़ बनाई है। इसे आप कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं और गोरखपुर में कितनी सीटें लाने की उम्मीद है? हम गोरखपुर में 9 की 9 सीटों पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और जहां तक निषाद पार्टी की बात है, निषाद पार्टी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन झूठ बोल करके लखनऊ में लोगों को आरक्षण देने का झूठा वादा किया। वहां से उनके कार्यकर्ताओं ने काफ़ी भला बुरा उन्हें कहा, और आज की तारीख में निषादों का भरोसा निषाद पार्टी पर नहीं रह गया है। वो जानती है कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार केंद्र को प्रस्ताव भेजा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू करने का काम किया। तो सच्चे दिल और ईमानदारी से अगर आरक्षण कोई लागू करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए निषाद समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा और 9 की 9 सीटों, समाजवादी पार्टी की आज की जो स्थिति है, 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे रही है। और आपको आने वाले 10 मार्च को गोरखपुर से आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आश्चर्यजनक परिणाम की बात कर लेते हैं, और परिणाम के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो आजकल अभी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से समाजवादी पार्टी में एंट्री बंद है सिवाय एक के। तो आप जिला अध्यक्ष हैं, गए थे क्या? नहीं, हम लोग किसी के यहाँ नहीं गए थे, और कौन है कौन नहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, हम लोग संगठन के आदमी हैं। कैंडिडेट कौन होगा, जिस दिन जो कैंडिडेट आ जाएगा, हमारा चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव, निशान साइकिल, हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने इसी सवाल का जवाब ही दिया था कि सिवाय एक, मतलब गोरखपुर को छोड़ के, तो क्या मतलब ऐसी कोई ऊपर से भी सूचना आई है कि एक बार चले ही जाइए, डॉक्टर साहब से मिल आइए? नहीं, जिलाध्यक्ष ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मसला है और इस पर जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी संगठन अपना काम करेगा। चलिए एक बात और कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम पिछड़ा ओबीसी नेता चेहरा आए हैं, उनसे कितना लाभ आपको मिलेगा? क्योंकि वो तो आते ही एक नारा लगाए कि जिनके साथ हम हैं उनकी सरकार बनी, और जिनका साथ छोड़ दिए उनकी चलिए। सरकार बनेगी, बड़ा मजबूत रहा अगर वो चले गए तो सरकार टिकेगी कि नहीं? तो समाजवादी पार्टी में जिस दिन मुझे उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति है और एक चिंता है। इसीलिए वो तमाम अपने नेताओं को तवज्जो देना चालू कर रहे हैं। इससे साबित होता है वो घबराए हुए हैं, और मुमकिन है जिस उनको एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि हम इसमें आए हैं तो हमको जो सामाजिक न्याय की बात है वो होगा, लेकिन वो 5 साल तक उसमें उनका दम घुटा और उन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं और उन्होंने कहा भी है ना कि
1585 और 15 में भी हिस्सेदारी, तो हम लोग समाजवादी पार्टी उसी फार्मूले पर चल रही है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो आदरणीय अध्यक्ष ने 403 का नारा दिया है ना, वो समाजवादी पार्टी कहीं के मूर्त रूप देने का काम करेगी। 400 का नारा दिए हैं 3 विपक्ष के लिए, और आपने 3 भी लपेट लिया, यानी विपक्ष आप खत्म करने वाले हैं। नहीं, खत्म क्यों करने वाले, 3 तो हैं ही। आखिर दिल्ली ने एक सा रिजल्ट दे चुकी है। दिल्ली तो कोई आश्चर्य की बात, जब जनता नाराज होती है तो ऐसे रिजल्ट देती है। अच्छा, एक सवाल और कि गोरखपुर में चेहरा किस जाति का होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि अब योगी आदित्यनाथ हैं तो क्षत्रिय देंगे, ब्राह्मण देंगे, बड़ा लंबा चला, कुछ है सुगबुगाहट? फिर मैं यही कहूँगा, टिकट देने का अंधेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, सब बनाने का। हम लोग सिर्फ संगठन वाले हैं, संगठन वाले अपना संगठन काम करते हैं। गोरखपुर में कैसी तैयारी चल रही है? क्योंकि अब तो आपका ये IT सेल भी यहाँ पे काम कर रहा है। पूरा हमारा हर स्तर पर हम लगे हुए हैं। मतलब लैपटॉप जो बटा था वो काम आ रहा है। लैपटॉप जो बड़ा था वो काम आएगा, और हमारा हर सिस्टम कैसे लड़ने को तैयार है, और हमारा संगठन भी तैयार है और हमारा IT सेल भी तैयार है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि हर सिस्टम और हर मोर्चे पर लड़ने के लिए इनका संगठन तैयार है। बाकी का बेधड़क news.com आप देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।